ट्रक ड्राइवर के साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जहां उसे ये तक नहीं पता था कि वो भूतों के माया जाल में फंस चुका है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए आगे की कहानी जानते हैं। उस रात सुखविंदर अपने सहायक के साथ ट्रक ड्राइविंग कर रहा था। इन्हें ये जो सामान था वो लखनऊ पहुंचाना था वक्त पर, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि आने वाले सफ़र में इनके साथ बहुत कुछ खौफनाक होने जा रहा था। रास्ते में पड़ने वाले एक वीरान हाईवे पर इनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि जिसे ये सपने में भी सोच नहीं सकते थे। इस कहानी में सुखविंदर जो था लंबे वक्त से अपनी ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था और हमेशा से ही उसका एक सहायक रहा करता था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, इसीलिए बड़े मौज में बातचीत करते हुए हमेशा ट्रक ड्राइविंग किया करते थे। रास्ते में एक बार एक ढाबा पड़ा तो ये वहाँ पर रुककर खाना खाने लगे। खाना खाते टाइम जो था एक नौकर इनके पास आकर बोला, साहब आने वाला रास्ता बेहद ख़तरनाक है, ज़रा संभल कर, वहाँ पर भूतों का माया जाल चलता है। कोई भी उस रास्ते पर देर रात जाता है तो वो उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। सुखविंदर ने कहा, भाई हमें तो उस रास्ते जाना ही है, माल तो पहुंचाना ही है, क्या कोई तरीका नहीं है कि हम भूतों के माया जाल से बच सकें? उस ढाबे पे काम करने वाला वो वेटर बोला, हाँ एक रास्ता तो है, उसी रास्ते पर एक छोटा सा मंदिर पड़ता है भगवान शिव का। अगर तुम वहाँ ठहर जाओ तो शायद वो बुरी आत्माएं तुम्हारा पीछा छोड़ दें, लेकिन याद रखना सुबह होने से पहले वहाँ से मत जाना आगे, नहीं तो वो आत्माएं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। वो वेटर जो था इतना कहकर चुप हो गया और उसकी बात सुनने के बाद अचानक से सुखविंदर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वेटर को कुछ समझ नहीं आया तो जो उसका सहायक था उसने कहा, अरे बेवकूफ़, हम कोई भूत वूत से नहीं डरते और ऐसी चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों जो थे अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गए आगे के लिए। तो उस वेटर ने कहा, चाहे जो भी हो लेकिन उस रास्ते पर वो आत्माएं तुम्हें ज़रूर परेशान करेंगी। चलो भला ही हुआ जो मैंने तुम्हें भगवान शिव के मंदिर के बारे में बता दिया, बाकी तुम्हारी किस्मत। और वहीं सुखविंदर जब अपने ट्रक को ड्राइव कर रहा था और वो वीरान रास्ता वो हाईवे जब पड़ा तो वहाँ पर पहुँचते ही अचानक से ही आसमान में बादल घिर आए, तेज़ बारिश होने लगी। मौसम की जानकारी के हिसाब से तो उस रोज़ कोई बारिश नहीं होने वाली थी, फिर इस रास्ते पर आते ही ये कैसे मौसम ने करवट ली। तभी अचानक से ही उनका ट्रक जो था उसकी स्पीड एकदम धीरे हो गई। वो हैरान हुए, सोचे भाई ट्रक में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तो यही जानकारी लेने के लिए सुखविंदर ने वहाँ पर उस हाईवे पर अपना ट्रक रोक दिया। तो उसके सहायक ने कहा, भाई वो जो वेटर बोल रहा था, तो इस पर सुखविंदर ने कहा, वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये अचानक से मौसम का क्या है, मौसम तो बदनाम ही इसीलिए है बेमौसम की बारिश के नाम से। सुखविंदर यहाँ पर अपना ट्रक ठीक कर रहा था, देख रहा था कि अचानक से उसकी स्पीड कम होने का कारण क्या है। वहीं उसके सहायक ने अचानक से एक आवाज़ सुनी, एक मीठी सी आवाज़ जो उसके कानों में घुलने लगी। ऐसा लगता था कोई बहुत ही प्यार से उसके नाम को पुकार रहा हो। वो हैरान था एक पल के लिए कि कौन उसे यहाँ पर जानता है। तभी उसने सामने देखा कि एक खूबसूरत लड़की उसको अपनी ओर बुला रही थी। वो भी आकर्षित होकर जैसे ही उसके पीछे चल पड़ा तो सुखविंदर ने उसे रोका और कहा, कहाँ जा रहा है तू? तो उसने कहा, वहाँ पर वो लड़की मुझे बुला रही है। तो तभी जो है सुखविंदर ने देखा कि उसका जो दोस्त है उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदले हुए थे। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे वो किसी के वश में हो चुका हो। वो एक पल के लिए एकदम से घबराया लेकिन समझ गया कि इस जगह में सच में कोई गड़बड़ है। उसने इस चीज़ को भांपने में ज़्यादा देर नहीं लगाई, तभी उसे उस वेटर की बात भी याद आई। वो परेशान होकर भगवान शिव के मंदिर को यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई शिव का मंदिर नहीं था। उसने सुखविंदर ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और आगे की ओर दौड़ा। उसे लगा शायद वहाँ पर आगे कोई मंदिर मिल जाए। तभी उसने देखा कि उसके पीछे तो चार चार औरतें दौड़ रही थीं और उनकी स्पीड से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी। वो भी उसको लेकर जो था, जैसे ही वो औरतें उनके करीब आने वाली थी सुखविंदर को भगवान शिव का वो मंदिर दिखाई दे गया। वो तुरंत ही उस छोटे से मंदिर में किसी तरीके से पहुंचा, जहां पर मुश्किल से दो ही लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हो सकते थे, लेकिन उस रात वहां रहकर उन दोनों की जान बच गई।